दोस्तों आज का टॉपिक है समकालीन भारत भाग 2। भूगोल के अंतर्गत हम चैप्टर नंबर 3 देखेंगे और चैप्टर नंबर 3 है जल संसाधन। तो जल संसाधन का पहला क्वेश्चन है, इनमें से किसने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बड़ी गर्व के साथ कहा था कि भारत का जो बांध है वो आधुनिक भारत के मंदिर हैं। उनका मानना था कि इन परियोजनाओं के चलते कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिकरण और नगरीय अर्थव्यवस्था समन्वित रूप से विकास करते हैं या करेंगे। राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण को क्या कहा जाता है? तो राजस्थान में छत की वर्षा को संग्रहित करना टांका कहलाता है। टांका जो है एक ऐसी पद्धति है जिसमें ज़मीन के अंदर गड्ढा करके टैंक बनाकर जल को संग्रहित किया जाता है, जिसको टांका कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध का दुष्प्रभाव नहीं है? तो अंतर्जातीय जल विवाद ये भी है, जलाशय में तलछट के जमना ये भी होता है, जनसंख्या का विस्थापन भी होता है और बाढ़ नियंत्रण जो है दुष्प्रभाव नहीं है, बाढ़ नियंत्रण। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में किस नदी पर टिहरी बांध बनाया जा सकता है? तो टिहरी बांध जो है भागीरथी पर बनाया गया है, जो उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में कुल आयतन का कितने प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है? तो महासागरों में जो है 96% जो है जल पाया जाता है और बाकी 3.5% जो है भूमिगत बर्फ के रूप में, ओस के रूप में आदि उपलब्ध हैं। विश्व में जल के कुल आयतन का कितने प्रतिशत भाग अलवणीय है? तो अलवणीय के रूप में जो 2.5% पाए जाते हैं, इसका हो जाएगा 2.5। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा अलवणीय जल का स्रोत है? वर्षण यानी वर्षा, सतही जल, भौम जल, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी जो है यहाँ पर अलवणीय जल के स्रोत हैं। सलाला बांध किस नदी पर बना हुआ है? चेनाब पर, महानदी पर, कृष्णा पर और सतलज पर। तो सलाला जो बांध है वो चेनाब नदी पर बना हुआ है और ये जम्मू कश्मीर में है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा चेनाब नदी। आगे क्वेश्चन है, पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण के लिए निम्नलिखित कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो वर्षा जल को संग्रहित करने के लिए पहाड़ों पर गुल और कुल नामक 2 पद्धतियाँ पाई जाती हैं जो अपनाई जाती हैं। यह पद्धति जो है हिमालय के पश्चिमी क्षेत्र में किया जाता है और इसमें क्या करते हैं कि नदियों के जल को रास्ता बदल करके खेतों तक पहुंचाया जाता है, जिसको गुल और कुल कहा जाता है। ये हिमालयी क्षेत्र में ये व्यवस्था किया जाता है। क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो किस नदी पर है नागार्जुन बांध जो है? तो यहाँ पर आप जानते हैं कि यह कृष्णा नदी पर है, जो तेलंगाना में पड़ता है। इसका आंसर है कृष्णा नदी, तेलंगाना। एक नंबर वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं, विश्व में कुल जल के आयतन का मनुष्य के उपयोग के लायक कितना जल है? तो जानते हैं कि पूरे विश्व में 3/4 क्षेत्र में सागर पाया जाता है और 3.5% जो है जल जो है पीने योग्य है या लवण के रूप में है और 2.5% में से लगभग 40% से 50% तक यह हिमालय या फिर ध्रुवों पर स्थित बर्फ़ के रूप में है। तो लगभग 1.25% जो है पानी जो है पीने योग्य है। क्वेश्चन है, गुल तथा कुल क्या है? तो पश्चिमी हिमालय में पर्वतीय क्षेत्रों में वाहिकाओं को गुल अथवा कुल कहा जाता है। गुल और कुल के माध्यम से नदियों को मुहानों पर मेड़े बना करके बांध करके उनको खेतों तक पानी पहुंचाना ही गुल और कुल पद्धति कहलाता है। खादीन और जोहड़ क्या होता है? जहाँ पर कम वर्षा होता है, शुष्की इलाका होता है, अर्ध शुष्क क्षेत्र होते हैं, वहाँ वर्षा के जल को बड़े बड़े गड्ढे बना करके खेतों में इकट्ठा किया जाता है और इन्हीं गड्ढों से ही वे खेती का कार्य करते हैं पूरे वर्ष तक, जिसको खादीन और जोहड़ नाम दिया जाता है। भारत के ऐसे क्षेत्र का उदाहरण दें जहाँ पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है फिर भी जल कमी है। तो दोस्तों, मेघालय की राजधानी शिलांग जो है लगभग 50 किमी दूर है मेघालय से। वहाँ पर पानी की बहुत ही कमी है, किल्लत है, जबकि वहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है।
राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण को क्या कहा जाता है? तो राजस्थान में वर्षा के जल को संग्रहित करना जो है वो टांका कहलाता है। तो टांका जो है एक भूमिगत टैंक होता है जिसमें पानी को संग्रहित किया जाता है। इसका आकार लगभग एक कमरे के बराबर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 6, जल दुर्लभता के 2 कारण लिखिए। तो जल जो है दुर्लभ होता जा रहा है, इसके 2 कारण हैं, बढ़ती हुई जनसंख्या की बढ़ती आवश्यकताएं और जल का असमान वितरण। तो भारत में जो है जल का अनेक जगहों पर असमान वितरण है जिसके कारण भी समस्या उत्पन्न हो रही है। टिहरी परियोजना किस राज्य में किस नदी पर बनाया गया है? तो टिहरी जो परियोजना है उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर बनाया गया है। टिहरी बांध जो है भारत का सबसे ऊंचा बांध भी आता है। ये परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी क्वेश्चन है। सलाल परियोजना किस नदी पर और किस राज्य में स्थित है? तो सलाला जो बांध है वह प्रोजेक्ट जो है चेनाब नदी पर है और जम्मू कश्मीर में यह पड़ता है। अब 3 से 5 नंबर वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्षा जल संग्रहण क्या है? भारत के वर्षा के विभिन्न भागों में वर्षा जल संग्रह की कोई 2 विधियाँ बताइए। तो वर्षा जल संग्रह है यह एक तकनीक है जिसके द्वारा वर्षा के जल खाली स्थानों, घरों में, टैंक, बेकार पड़े कुएं आदि में भरा जाता है। इसके बाद इसका उपयोग किया जाता है। तो पहाड़ी इलाकों में, पर्वतीय क्षेत्रों में या पश्चिमी हिमालय में क्षेत्रों में लोगों ने गुल तथा पुल जैसी वाहिकाएं नदी की धारा और रास्ता बदलकर खेतों की सिंचाई के लिए यह पद्धति अपनाई है। दूसरा है राजस्थान में पीने का जल को एकत्रित करने के लिए वर्षा के जल को संग्रहित किया जाता है आम तरीके से, और वो क्या करते हैं ज़मीन के अंदर जो है गड्ढे खोदते हैं, टैंक बनाते हैं जिसको गुल या कुल कहा जाता है। तीसरा है पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मैदान में लोग अपने खेतों की सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिकाएं बनाते हैं। छोटी छोटी नहरें बना करके खेतों तक पहुँचाया जाता है बाढ़ के पानी को। और नंबर 4 है शुष्क और अशुष्क क्षेत्रों में अपने खेतों में वर्षा जल एकत्रित करने के लिए गड्ढे बनाए जाते हैं और उन्हीं गड्ढों को जोहड़ कहा जाता है। नेक्स्ट है खादीन और जोहड़ कहा जाता है। यह इलाका जो जैसलमेर का यानी राजस्थान के जैसलमेर में गड्ढे खोद करके, बहुत बड़े गड्ढे खोद कर पानी को इकट्ठा करते हैं जिसको खादीन या जोहड़ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना क्या है? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के 4 लक्ष्य बताइए। तो दोस्तों नाम में ही रखा है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, यानी नदी घाटी का उपयोग करके हम बहुत उद्देश्यों को साध सकते हैं। जैसे नदी पर बांध बनाकर इसके अनेक प्रकार कार्य में लिए जाने को ही बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहा जाता है। इसका उद्देश्य होता है जैसे बांध बना दिया जाता है तो बांध के द्वारा हम विद्युत का उत्पादन भी करते हैं, पानी इकट्ठा रहता है तो उसको हम उसको नहरों में भेज करके सिंचाई में काम लेते हैं। घरेलू व औद्योगिक जल आपूर्ति, अगर कारखानों में पानी भेजना है या घरों में भेजना है तो वहाँ से भेजा जा सकता है। और नौका चालन के लिए भी उपयोग आता है। और बाढ़ को नियंत्रित करता है, पानी को रोक करके बाढ़ को नियंत्रित करता है। और मछली पालन का सबसे अच्छा केंद्र माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है बहुउद्देशीय परियोजनाओं की किन्हीं 3 हानियों को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर ऊपर तो लाभ हो गया था, अब हानियाँ भी देख लेते हैं। तो नदी पर बांध बनाने से उसका प्राकृतिक बहाव रुक जाता है, जो कभी कभी बांध के तुरंत जल प्लवन हो जाता है, जिससे कि कई गाँवों को हानि उठानी पड़ती है। दूसरा है हानि तलछट बहाव कम होना। तलछट बहाव कम होना इसका मतलब कि नदियों में पानी की कमी हो जाती है, जिसके कारण से अनेक धाराएं बन जाती हैं और बीच में रेत पड़ जाते हैं, जिससे कि जो जानवर होते हैं जलीय जीव वो अपने अंडे उन्हीं रेत में दे देते हैं, जिससे कारण कि वर्षा के दिनों में जब भी पानी का लेवल ऊपर होता है तो उनके अंडे जो हैं वो सड़ जाते हैं, जिनसे उनकी प्रजाति को हानि होता है। तीसरा है बांध नदियों को टुकड़ों में बांट देता है। और बांध बनने से नदियाँ जो छोटी हो जाती हैं, इनमें पानी नहीं होता है तो कई टुकड़ों में बढ़ जाती हैं, तो कई धाराएं बन जाती हैं। 4 है बाढ़ के मैदान में जलाशयों से वनस्पति और मिट्टियाँ जल में डूब जाती हैं।
जब पानी बढ़ता है तो बांध को खोल दिया जाता है, जिससे कि वनस्पतियाँ और मिट्टियाँ जो है जल में डूब जाती हैं और वहाँ पर कृषि तथा पेड़ पौधों की हानियाँ होती हैं। 5 है स्थानीय लोगों वहाँ से विस्थापन होना। जब भी बांध बनता है तो आसपास के गाँव को खाली करा दिया जाता है, जिससे कि बाढ़ के दिनों में उनको राहत मिल सके। क्वेश्चन नंबर 4 है राजस्थान के शुष्क अर्ध शुष्क भागों में किस प्रकार वर्षा का जल संग्रहण किया जाता है। तो राजस्थान में जैसे जैसलमेर की बात कर लेते हैं, वहाँ पर गड्ढे खोद करके खेतों में वहाँ पर पानी को इकट्ठा करते हैं और पूरे साल उसी से सिंचाई की जाती है, जिसको खादीन और जोहड़ कहा जाता है। तो यहाँ पर और भी चर्चा कर लेते हैं। तो ये अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्रों में भूमिगत टैंक बनाया जाता है, जो राजस्थान का ही एक भाग है और राजस्थान में ही इसको कहते हैं टाँका। इसका आकार एक कमरे जितना होता है। टाँका यहाँ सुविकसित छत वर्षा जल संग्रहण तंत्र का अभिन्न हिस्सा होता है, जिसे घर में बनाया जाता है। नंबर 4 है एक घरों की ढलवा छतों से पाइप द्वारा जुड़े होते हैं। छत से वर्षा के जल को भूमिगत टाँका में पहुँचाया जाता है। अब टाँकों को समझते हैं, टाँका को टंकी भी कहा जा सकता है, बस ये ज़मीन के अंदर होता है, इसलिए इसको टाँका कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है जल दुर्लभता के क्या अभिप्राय हैं और इनके 2 कारण दीजिए। जल की मांग की तुलना में जल की कमी जल दुर्लभता कहलाती है। दुर्लभता कहलाती है। जल दुर्लभता कारण क्या है? अधिक जनसंख्या होने से अधिक खपत हो रहा है, जल संसाधनों का अधिक शोषण हो रहा है और औद्योगिकरण, उद्योगों में पानी को रोक करके भेजा जा रहा है, जिससे कि पानी की कमी होती जा रही है। क्वेश्चन नंबर 6 है जल संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन क्यों आवश्यक है, कोई 3 कारण दीजिए। तो जल का अतिशोषण, अत्यधिक प्रयोग, समाज में असमान वितरण, इसके कारण संरक्षण एवं प्रबंधन आवश्यक हो गया है। दूसरा है बढ़ती जनसंख्या, कृषि आधुनिकीकरण, नगरीकरण, औद्योगिकरण का भारत की नदियों पर दुष्प्रभाव पड़ता है। 3 है प्राकृतिक परितंत्र का ह्रास हो रहा है, पारिस्थितिकी संकट उत्पन्न हो रहे हैं। और नंबर 4 है कारण जो है बढ़ती जनसंख्या के पेयजल तथा कृषि उत्पादन में कृषि आदि के लिए जल संरक्षण एवं प्रबंधन बहुत ही आवश्यक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर क्यों कहा है? बांधों के किन्हीं 4 लाभों को बताइए। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है, क्योंकि उनका मानना था कि इन परियोजनाओं के चलते कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिकीकरण और नगरीय अर्थव्यवस्था समन्वित रूप से विकास करेंगी। और यह जो है पिछले कई वर्षों से बहुउद्देशीय परियोजनाएं, बड़े बड़े बांध बनाए जा रहे हैं, जिससे कि भारत में कृषि उत्पादन बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर इसके जो फ़ायदे हैं, सिंचाई है, बिजली उत्पादन है, घरेलू और औद्योगिक जल आपूर्ति है, बाढ़ नियंत्रण है, मनोरंजन के साधन भी है और मत्स्य पालन भी होता है। ये फ़ायदे हैं बांध के। पृथ्वी के धरातल का 3/4 जल से ढका हुआ है, परंतु फिर भी दुनिया में जल की कमी है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे महासागरों में 96% जल जो है खारा है और 3.5% जो है मृदु है, पीने योग्य है, जिसमें से लगभग 50% जो है ध्रुवों पर बर्फ़ के रूप में जमा है और लगभग 1 से 1.5% पानी जो है हमारे भूमिगत है, पृथ्वी के ऊपर है। तो इन्हीं पानी को हम इस्तेमाल करते हैं और बाकी जो है पानी जो है खारा है। तो विश्व में जल के कुल आयतन का 96% जो है महासागरों में पाया जाता है। 2.5% जो है जल लवड़ी है, जिसको हम पीने में इस्तेमाल करते हैं, और इसी का ही 50% जो है ध्रुवों पर जमा हुआ है। विश्व में अलवड़ी जल का लगभग 70% भाग जो है जल से ढका हुआ है, तो बर्फ़ के रूप में जमा हुआ है। वर्षा में वार्षिक और मौसमी परिवर्तन का जल संग्रहण की उपलब्धता में समय और स्थान के अनुसार भिन्नता पाई जाती है। जैसे कि राजस्थान में वर्षा कम होती है, वही चेरापूंजी में बहुत अधिक होती है। यानी भारत के पूर्वी इलाकों में ज़्यादा बारिश होती है और उत्तरी इलाकों में कम होता है। नेक्स्ट है जल की कमी, इसके अतिशोषण, अत्यधिक प्रयोग समाज के विभिन्न वर्गों में जल के असमान वितरण के कारण होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है वर्षा जल संग्रहण क्या है? भारत के विभिन्न भागों में वर्षा जल संग्रहण की 2 विधियाँ लिखिए। तो एक तकनीक जिसमें वर्षा जल को खाली स्थानों, घरों, टैंकों, बेकार पड़े कुएं में भरा जाता है, इस बाद में इसका प्रयोग किया जाता है। यह ज़्यादा तौर पर
राजस्थान में किया जाता है, जिसको टांका कहते हैं। दूसरा है पर्वतीय क्षेत्रों में गुल तथा कुल नामक दो वाहिकाएं, यानी कि गुल और कुल नामक दो पद्धतियाँ अपनाई जाती हैं, जो नदी के धाराओं को रास्ता बदल करके खेतों तक तो पहुँचा जाता है, जिसको गुल और कुल कहा जाता है। यह पश्चिमी हिमालय की खेती का एक पद्धति है। तीसरा है राजस्थान में पीने का जल एकत्र करने के लिए छत वर्षा का जल को संग्रहित किया जाता है, जिसे टांका कहते हैं। पश्चिम बंगाल में बाढ़ के दौरान बाढ़ के जल को वाहिकाओं द्वारा या नालियों द्वारा या नहरों द्वारा सिंचाई क्षेत्रों में पहुँचाया जाता है। पाँचवा है शुष्क तथा अशुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल एकत्र करने के लिए खड्डों का निर्माण किया जाता है। इन खड्डों को हम नाम देते हैं, उन खड्डों का जो नाम है वो है खादीन और जोहड़। आगे नंबर 6 है नदी पर बांध बनाकर इससे अनेक प्रकार के उद्देश्यों को पूरा करना ही बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहा जाता है। इससे का जो लाभ है जल विद्युत उत्पादन करना, सिंचाई करना, घरेलू औद्योगिक जल आपूर्ति करना, नौचालन करना, पर्यटन करना, बाढ़ नियंत्रण करना और मछली पालन आदि इसके लाभ हैं। बेकार पड़े कुएं का वर्षा के जल के द्वारा पुनः भरण कैसे किया जाता है? तो सबसे पहले पीवीसी पाइप का प्रयोग छतों पर लगा करके इसको हम कुएं में डाल देते हैं। दूसरा है रेल व ईंट प्रयुक्त करके जल का छनन किया जाता है, यानी कि साफ़ किया जाता है। रेल की जगह यहाँ पर रेत होना चाहिए था, रेत और ईंट को डाल करके इसको छनाई कर दिया जाता है। और तीसरा है भूमिगत पाइप द्वारा जल हौज तक ले जाया जाता है, जहाँ तुरंत प्रयोग किया जाता है। हौज मतलब कि ये टंकी होती है, टंकी के पास जो है छत के जल को फिल्टर करके डाल दिया जाता है, जिसको हम उपयोग कर सकते हैं। इसी हौज से अतिरिक्त जल कुएं तक ले जाया जाता है, यानी छोटा सा चैम्बर बनाया जाता है। अगर मिट्टी है तो मिट्टी बैठ जाएगा और फिर कुएं में डाल देते हैं। बाद में इस जल का प्रयोग अन्य कार्यों के लिए भी किया जाता है। औद्योगिकीकरण तथा शहरीकरण किस प्रकार जल दुर्बलता के लिए उत्तरदायी हैं? नंबर 1 है स्वतंत्रता के पश्चात भारत में तेज़ी से औद्योगिकीकरण हुआ है, जिसके कारण जल की कमी हुई है। दूसरा है उद्योगों की बढ़ती संख्या के कारण लवणी जल का उपयोग अधिक हो रहा है, यानी शुद्ध जल का प्रयोग होता है कंपनियों में। नंबर 3 है शहर की बढ़ती आबादी तथा शहरी जीवन शैली का जल की ऊर्जा की आवश्यकता में तीव्र वृद्धि। नंबर 4 है शहरों तथा गाँवों में जल संसाधनों का अतिशोषण होता जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 है नर्मदा बचाओ आंदोलन पर टिप्पणी लिखो। तो दोस्तों नर्मदा नदी जो है हाल ही में सूख गई थी, जिसको बचाने के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। नर्मदा के किनारे पेड़ों को लगाया जा रहा है, नर्मदा नदी को साफ किया जा रहा है। तो नंबर 1 है आंदोलन गैर सरकारी संगठन द्वारा संचालित हो रहे हैं। दूसरा है जनजातीय लोगों, किसानों, पर्यावरणविदों व मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का सरदार सरोवर परियोजना के विरोध में लामबद्ध हैं। आरंभ में यह आंदोलन जंगलों के बांध के पानी से डूबने के मुद्दे पर केंद्रित था। बाद में इसका लक्ष्य जो है विस्थापितों का पुनर्वास करना हो गया। आंदोलन का अगुआ नेता मेधा पाटकर अब भी संघर्ष कर रहे हैं या संघर्षरत हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है परंपरागत वर्षा जल संग्रहण की किन पद्धतियों को आधुनिक समय में अपनाकर जल दुर्बलता की समस्या का छुटकारा पाया जा सकता है? तो सबसे पहले छत के वर्षा के जल को हम संग्रहित करें, गुल और कुल पद्धतियाँ अपनाएं। गुल और कुल पद्धतियाँ जो है हिमालयी क्षेत्रों में जो है नदियों के प्रवाह को रोक करके अपने खेतों तक पहुँचाने का पद्धति है। बाढ़ जल वाहिकाएँ बनाकर, जैसा कि पश्चिम बंगाल में होता है, वैसी बना करके हम भी अपने खेतों को सींच सकते हैं। गड्ढे बनाने की जो पद्धति है यह खासकर शुष्क प्रदेशों में की जाती है, जिनको खादीन और जोहड़ कहा जाता है। खादीन बना करके खादीन जो है गड्ढा करते हैं, टैंक अथवा टाका बनाकर। यह राजस्थान की एक पद्धति है जिसमें पानी वर्षा के जल को इकट्ठा किया जाता है। बांस ड्रिप सिंचाई होती है, जिससे फव्वारे के माध्यम से हम अपने खेतों को सिंचाई करने की पद्धति को ही ड्रिप सिंचाई पद्धति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर क्यों कहा है? बांधों से होने वाली लाभों की सूची बनाइए। दोस्तों ये क्वेश्चन जो ऊपर हो चुका है तो आप वहाँ से देख सकते हैं, कई बार रिपीट हो रहा है। इसका जो लाभ है बांधों से सिंचाई करना, बिजली उत्पादन करना, घरेलू और औद्योगिक पानी की आपूर्ति करना, बाढ़ नियंत्रण, मनोरंजन, पर्यटन और मत्स्य पालन में भी उपयोग होता है।
क्वेश्चन नंबर 15, हमारे देश में जल का अभाव दिन प्रतिदिन क्यों बढ़ता जा रहा है, कारणों की सूची बनाइए। तो जल का अभाव जो है दिन प्रतिदिन होता जा रहा है। तो नंबर 1 है, भारत मानसूनी जलवायु का प्रदेश है। यहाँ पर जो है साल भर में जब मानसून आते हैं तभी वर्षा होती है। कई बार मानसून असफल होने से जल का अभाव हो जाता है, यानी कि अगर वर्षा नहीं होगी तो पानी लेवल नीचे चला जाएगा। दूसरा है, सिंचाई के जल की मांग में तीव्र वृद्धि। पहले क्या था कि कृषि कम थी, लोग मोटे अनाज पर ज़्यादा आश्रित थे। अब कृषि करने के लिए पानी की आवश्यकता अधिक हो रही है। तीसरा है, औद्योगिक क्रियाओं के कारण भूमिगत जल स्तर का गिरना। बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती हैं मृदु जल का ज़्यादा उपयोग करती हैं, तो वहाँ पर पानी खपत ज़्यादा होती है। शहरीकरण की गति में वृद्धि के कारण जल संसाधनों पर बढ़ता दबाव। शहरों में आज करोड़ों की जनसंख्या रहती है, जिनको रहने, खाने पीने और स्नान करने या कपड़े धोने के लिए जल की आवश्यकता होती है। तो वहाँ पर जल का अधिकांश भाग सप्लाई हो जाता है। बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकता को पूरा करने के कारण, तो बढ़ती जनसंख्या के कारण जो है पानी खपत भी बढ़ रही है। तो दोस्तों यह टॉपिक जो है यहाँ पर समाप्त हो रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं जानता हूँ कि आप लोग जो है ना चैनल पर आप खुद देख सकते हैं, लगभग 97% लोग जो हैं अनसब्सक्राइब हैं और वीडियो देखते हैं परंतु सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो इससे प्रॉब्लम नहीं है, परंतु अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। तो दोस्तों ये टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।